हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको नीट 2026 एग्जाम क्रैक करने के लिए 6 मंथ स्ट्रेटजी बताया था। आज फिर मैं आपको 6 मंथ स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, लेकिन ये है स्पेशल स्ट्रेटजी फॉर SC ST कैटेगरी स्टूडेंट्स। क्योंकि उस वीडियो पे काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, सर प्लीज आप SC ST कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से स्ट्रेटजी वाला वीडियो जरूर बनाएं। तो बच्चों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, नीट 2026 6 मंथ स्पेशल स्ट्रेटजी फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं या आपका कोई डाउट है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है भाई, तो करते हैं स्टार्ट। देखो जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं भाई, इसमें ऐसा तो कुछ अलग होगा नहीं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, रिवीजन कैसे करें, टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करना है, बायो कैसे पढ़ें, केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली आपको करने चाहिए। वो तो सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम होता है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, स्टडी करने का मेथड सेम होगा। लेकिन आपके लिए अलग स्ट्रेटजी क्यों? क्योंकि देखो जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं भाई, उनको है ना कम मार्क्स पे अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। जैसे जनरल कैटेगरी में एम्स दिल्ली मिलता है 50 मार्क्स पे, वहीं SC ST कैटेगरी में एम्स दिल्ली मिल जाता है लगभग 1100 रैंक तक। अगर हम बात करें अदर एम्स की, अदर एम्स जो है वो 5-6 हजार रैंक पे बंद हो जाते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि SC ST कैटेगरी स्टूडेंट्स में तो कई बार 50,000 तक भी चला जाता है। अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी कम मार्क्स पे मिल जाते हैं और ओवरऑल कट ऑफ तो काफी कम जाता है। तो जब हमारी कट ऑफ कम जाता है तो हमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्मार्टली काम करने की जरूरत है। तो स्मार्टली काम कैसे करना वो डिस्कस करेंगे। और आपको टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए, इवन एम्स दिल्ली जैसे कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए कितना सेफ स्कोर आपके लिए होने वाला है, कितनी रैंक आपको लाना होगा, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो अगर हम बात करें एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, हमारा डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, रिवीजन करने का बेस्ट मेथड क्या है, टेस्ट कितने प्रैक्टिस करने हैं और कैसे करने हैं, मिस्टेक्स लिखने की इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम है। फिर चाहे आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हैं या कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये सभी के लिए सेम होने वाला है। लेकिन फिर भी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्ट्रेटजी वाला वीडियो क्यों? देखो इसके 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है, अभी भी बहुत सारे कैटेगरी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की और वो ये मान के बैठ चुके हैं कि अब मैं नीट एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता और मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए ही ड्रॉप करने का प्लान करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कैटेगरी की कट ऑफ हमेशा काफी कम जाती है और कट ऑफ कम जाती है तो कम मार्क्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हुए आप इन 6 मंथ में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। एक रीजन तो ये है। दूसरा, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स भी कैटेगरी में होते हैं जो अच्छे से मेहनत करते हैं, शुरू से ही दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे होते हैं। उनके लिए ये जानना जरूरी है कि आपको टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल सिंपल मैं आपको देता हूं, अगर हम एम्स दिल्ली की बात करें तो एम्स दिल्ली में अगर किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को एडमिशन पाना है तो उसकी ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए अंडर 50। वहीं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई स्टूडेंट अगर बिलोंग करता है उसकी रैंक होनी चाहिए अंडर 250, यानी 250 से कम अगर रैंक है लगभग आपको गवर्नमेंट आपको एम्स दिल्ली में एडमिशन मिल जाता है। वहीं SC ST कैटेगरी स्टूडेंट्स को 1000, 1100 या लगभग 1200 तक भी एम्स दिल्ली में एडमिशन मिल जाता है। तो देखो अगर कोई बच्चा SC ST से बिलोंग करता है और पढ़ाई में अच्छा है तो वो अंडर 1000, 1100 रैंक ला करके एम्स दिल्ली में एडमिशन पा सकता है। ऐसे और भी बहुत अच्छे एम्स हैं, अदर टॉप गवर्नमेंट स्टेट कॉलेजेस हैं, जैसे KGMU है, SMS जयपुर है, सेठ GS मुंबई है या कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज है, PMCH है। इन कॉलेजेस में भी आपको पीछे की रैंक पे कैटेगरी में आराम से एडमिशन मिल सकता है। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है और उसके लिए आपके पास स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। तो ये 2 रीजन है जिसके कारण मैं आपके लिए ये वीडियो
बना रहा हूं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि नीट 2026 में आपको अगर टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना है तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, और आपको सिंपल किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना है तो आपकी रैंक क्या होनी चाहिए, कितना सेफ स्कोर आपके लिए होने वाला है। देखो, अगर हम बात करें नीट एग्जाम की तो आप जानते हैं नीट 2025 एग्जाम नीट इतिहास का सबसे टफ एग्जाम रहा है। तो अब नीट 2026 एग्जाम कैसा हो सकता है? देखो भाई, अब लेवल घटेगा नहीं, या तो सेम रहेगा या थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर एनटीए ने भी बोला था और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी बोला था अब हम एग्जाम्स का स्टैंडर्ड इंप्रूव करेंगे, एग्जाम्स का जो लेवल है वो बढ़ाएंगे, और वो आप ऑलरेडी नीट 2025 में देख चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप ये मानो नीट 2025 के लेवल या तो इक्वल हो सकता है या थोड़ा सा लेवल बढ़ भी सकता है। तो अगर लेवल थोड़ा सा बढ़ भी जाता है तो क्या कट ऑफ और नीचे जाएगी? इस बात की गलतफहमी आपको कभी भी नहीं पालनी है। क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं? देखो 2025 में क्या हुआ, बच्चे बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, कितना टफ एग्जाम आ सकता है, ठीक। लेकिन इस बार सभी बच्चे प्रिपेयर्ड हैं, टीचर भी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके लिए अलग से कैटेगरी वाले वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, तो सारे बच्चे मेहनत अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो टफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, और एग्जाम टफ अगर आएगा, पहले से बच्चा प्रिपेयर्ड होगा तो कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। कितनी ज्यादा जा सकती है? हम रैंक 1 से स्टार्ट करेंगे। रैंक 1 अगर आपको लाना है, कितने मार्क्स आपको नीट 2026 एग्जाम में चाहिए होंगे? देखो, ऑल इंडिया रैंक 1 की अगर बात करें 686 पे आया था नीट 2025 में। मेरा ये मानना है नीट 2026 में ये 695 प्लस मार्क्स तक जा सकता है। वहीं अगर आपको ऑल इंडिया में टॉप 100 में रैंक लाना है तो ये लास्ट ईयर आया था 645 मार्क्स पे, इस बार ये जा सकता है आपका 670 मार्क्स तक, ठीक। और ऑल इंडिया में 1000 रैंक लास्ट ईयर था 605 मार्क्स पे, इस बार आप मान के चलें 640 प्लस पे आएगा। वहीं अगर बात करें टॉप 10,000 की, टॉप 10,000 लास्ट ईयर था आपका 555 मार्क्स पे, इस बार ये जाएगा 590 मार्क्स तक। और 30,000 रैंक की अगर हम बात करें, ये था लास्ट ईयर आपका 520 पे, इस बार जा सकता है 550 तक, ठीक। ये एक जनरल आइडिया है, ठीक। और आप मान के चले इससे कम स्कोर नहीं जाएगा गिवन रैंक पे, इससे ज्यादा ही जा सकता है। तो अब आपको क्या करना है? मान लीजिए कोई बच्चा कैटेगरी से है, एससी एसटी कैटेगरी से है, और वो एम्स दिल्ली टारगेट कर रहा है, तो एम्स दिल्ली के लिए आपको यहां पे रैंक लानी होगी। अगर 1000 रैंक भी आपकी आ गई, 640 प्लस मार्क्स आपके आ गए, तो आराम से आपको एम्स दिल्ली में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए भाई? आपकी सीधी सीधी प्लानिंग ये है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जिसकी 100 रैंक आ रही है वो 670 पे आ रही है, तो ये 30 मार्क्स का डिफरेंस है। तो 30 मार्क्स का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, आपको इक्विवेलेंट पढ़ाई करनी होगी और ज्यादा एफर्ट से पढ़ाई करनी होगी। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी, तो आपको वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी अगर कैटेगरी में आपको एम्स दिल्ली में एडमिशन चाहिए है। तो टॉप के स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ। फिर इसके बाद सर, अगर हमें अच्छे जैसे टॉप एम्स जो आ गए, एम्स दिल्ली को छोड़ के अदर एम्स आ गए, अच्छे एम्स भी है, एम्स भुवनेश्वर है, भोपाल है, या आपका एम्स ऋषिकेश है, पटना है, ये अच्छे अच्छे एम्स है, एम्स नागपुर है। इसके अलावा आपके स्टेट के कॉलेज हैं, जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, KGMU, या आपका SMS जयपुर, PMCH, रोहतक PGI है, ठीक। आपके स्टेट के GS मुंबई है, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज है। तो उनमें मैं उम्मीद करता हूं 30,000 रैंक तक आपको आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ये आगे आपके टॉप कॉलेजेस की बात कर सकते हैं, यहाँ पे टॉप कॉलेजेस लिख देते हैं। फिर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो उसका प्लान ये होना चाहिए भाई किसी भी कीमत पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, और वो मिलेगा SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं 1,50,000 रैंक तक, और 1,50,000 रैंक आपकी ये आएगी लगभग 450 मार्क्स पे, जो कि इस बार 430 के राउंड है। और ST कैटेगरी में 1,90,000 रैंक तक, ये इस नेक्स्ट ईयर आएगी आपकी अराउंड 430 पे, अगर नीट का पेपर 2025 के जैसा आता है या इससे भी टफ आता है। तो ये SC कैटेगरी की कट ऑफ हो गई और ये ST की हो गई। समझे या नहीं समझे? अब जो ये स्टूडेंट्स है, अब यहां से स्टार्ट करें। अब जो ये वाले स्टूडेंट्स है, इनको क्या करना चाहिए
भाई 550 मार्क्स अगर आपको लाना है, 550 प्लस मार्क्स लाना है, अंडर 30,000 रैंक आपको लाना है, तो इसके लिए आप जानते हैं हमारा नीट का एग्जाम 720 का है। बायो और केमिस्ट्री कितने मार्क्स का आता है भाई? बायो और केमिस्ट्री हमारा आता है 540 मार्क्स का। क्या आप इस 540 मार्क्स में से आराम से 470 480 स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर नीट एग्जाम बिल्कुल अच्छे लेवल का आता है, टफ आता है, तब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आप टारगेट रखो बायो में 330, केमिस्ट्री में टारगेट रखो 150, तो 480 इजीली आपका स्कोर हो जाएगा। और केमिस्ट्री में अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको बता दूं, अगर अभी भी आप मेरा रैंक बूस्टर कोर्स फॉलो कर लेते हैं, रैंक बूस्टर कोर्स है जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके पढ़ाई है, ऐसा मान के पढ़ाई कि आपको बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं आता है, तो उसको अगर आप ध्यान में रखते हुए आरबीसी कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो अभी से आप केमिस्ट्री को अच्छे से फॉलो करते हुए आराम से 160 170 और पूरा 100% फॉलो करेंगे तो 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में तो आपके सामने ऑप्शन है रैंक बूस्टर कोर्स, ठीक। वहीं बायोलॉजी में आपके पास एक ही ऑप्शन है, बार 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 एनसीईआरटी पढ़ना है। और अगर आप एनसीईआरटी से नहीं पढ़ पाते हो, भूल जाते हो, तो आप शिवाली मैम का वाइवा ज्वाइन कर सकते हो। तो वाइवा कैसे ज्वाइन करना है भाई? हमने एक सुदर्शन बैच लॉन्च कर रखा है बीवाइज क्लासेस ऐप पे। बीवाइज क्लासेस ऐप पे आपके लिए सुदर्शन बैच है, जिसमें शिवाली मैम के वाइवाज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक। वो जो कोर्स है आपका वो ओनली 1200 का है, ठीक। तो क्या करना है अब मैं आपको बता देता हूं। रैंक बूस्टर कोर्स के साथ साथ देखो फिर आपको है ना कृष्णा बैच भी चाहिए होगा, और केमिस्ट्री की टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए केयर टेस्ट सीरीज भी चाहिए होगी, और जो बच्चा अब स्टार्ट करेगा उसको तो खासकर एक अच्छी टेस्ट सीरीज भी चाहिए होगी। तो आप एक काम करो, रैंक बूस्टर कोर्स ज्वाइन करने की बजाय रैंक बूस्टर कोर्स का जो पैकेज है वो ज्वाइन कर देना। इस पैकेज में आपको क्या क्या मिलेगा? आपका क्रैश कोर्स आ जाएगा आरबीसी, साथ में आपका आ जाएगा कृष्णा बैच, केयर टेस्ट सीरीज आ जाएगी और बीट टेस्ट सीरीज आ जाएगी, ठीक। ये सारी टेस्ट सीरीज, ये दोनों टेस्ट सीरीज भी आपकी आ जाएंगी, ठीक। और साथ में आप ज्वाइन कर लेना सुदर्शन बैच। ज्वाइन करने का क्या मेथड है? आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे, साइन अप करेंगे, कोर्सेज में जाएंगे, कोर्सेज में जाने के बाद आरबीसी पैकेज पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने से पहले नीट 2026 प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, मेरी तरफ से आपको स्पेशल डिस्काउंट इसमें अवेलेबल हो जाएगा। वहीं सेम प्रोसेस सुदर्शन बैच का है। ऐप डाउनलोड करके साइन अप करके कोर्सेज में जाओ, सुदर्शन बैच पे क्लिक करना और पेमेंट करने से पहले नीट 26 प्रोमो कोड अप्लाई कर देना। नीट 2026 दोनों के लिए सेम है। कोई बच्चा ऐसा है जो मेरे लाइव लेक्चर अटेंड करना चाहता है, नहीं सर मैं तो बिल्कुल आपकी प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ना चाहता हूं, तो आप ड्रीम बैच ज्वाइन कर लो। ड्रीम बैच में आपको मेरे कोटा क्लासरूम के लाइव लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, आपका रैंक बूस्टर कोर्स मिलेगा फ्री में, साथ में कृष्णा बैच भी आ जाएगा, केयर टेस्ट सीरीज, बीट टेस्ट सीरीज और सुदर्शन बैच भी आ जाएगा। और इसके लिए भी प्रोमो कोड है नीट 2026। इसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा पूरा अच्छे से, ठीक। बस ये कर जाओ। तो अगर आप यहां पे ड्रीम बैच से या रैंक बूस्टर कोर्स की हेल्प से, कृष्णा बैच की हेल्प से अच्छे से केमिस्ट्री प्रिपेयर कर लेते हो, बायो की एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, सुदर्शन बैच के वाइवा सुन लेते हो, बीट टेस्ट सीरीज के केयर के टेस्ट प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आराम से ये स्कोर तो बहुत आसान है। जो वीक बच्चे रहते हैं वो भी हमारे इतना स्कोर कर लेते हैं, और आप इससे भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। 500 510 520 प्लस तक भी स्कोर कर सकते हैं। और कोई बच्चा अगर 520 स्कोर कर लेगा बायो और केमिस्ट्री में, तो उसको फिजिक्स में सिर्फ 30 स्कोर करना है। 30 स्कोर करने का मतलब 45 में से सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं। किसके लिए? अच्छे टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। फिजिक्स में सिर्फ 8 क्वेश्चन। कैसे भाई? अगर आपका यहां पे 520 आ गया तो 30 मार्क्स और तो चाहिए अपने को सिर्फ, और 550 में जैसा मैंने बताया 30,000 में रैंक आ जाएगी। 30,000 में तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, टॉप वाला एसएमएस जयपुर जैसे कॉलेज मिल जाएंगे आपको कैटेगरी में, ठीक। सेठ जीएस मुंबई जैसे कॉलेज मिल जाएंगे, और बढ़िया बढ़िया कॉलेज सारे मिल जाएंगे। समझे या नहीं समझे? स्टेट के टॉप कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ठीक। तो ये बायो केमिस्ट्री के लिए हमारा ये प्लान है। फिजिक्स में अब आपको क्या करना चाहिए? देखो, अगर मैं ये मानता हूं आपका इतना स्कोर नहीं आता, मान लीजिए 520 तो मैंने एक बिल्कुल आइडियल स्कोर बता दिया, टफ स्कोर बता दिया आपको। मान लेते 470 तो करोगे जब आप ड्रीम बैच को फॉलो करोगे, बायो की एनसीईआरटी पढ़ोगे, सुदर्शन बैच के वाइवा करोगे, बीट के टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, तो 470 भी अगर स्कोर करते तो फिजिक्स में आपको सिर्फ 80 स्कोर करना है।
यानी 20 क्वेश्चन सही करके आने हैं 45 में से, और 45 में से 45 क्वेश्चन में से 20 प्लस क्वेश्चन सही करने का मतलब यह है, आप अगर ओनली 12th की फिजिक्स पूरा कंप्लीट अच्छे से कर जाते हो, 11th की छोड़ के भी चले जाते हो, तब भी फिजिक्स में आपका 80 प्लस स्कोर आ जाएगा। बाई चांस आपको फिजिक्स के कुछ चैप्टर टफ लगते हैं, मान लीजिए किसी को भाई ईएमआई ही टफ लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टफ लगता है, तो आपके 11th के जो ग्रेविटेशन वगैरह है, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह है ना, एसएचएम वगैरह, इजी वाले चैप्टर कर जाओ। आपको 11th के जो टफ चैप्टर है, जैसे रोटेशनल मोशन हो गया, इस टाइप के चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। आप वो इजी चैप्टर करके जाएं जहां से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जहां पे आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा है। और सिर्फ इतना करते हुए आप देखो ना यार, आप कितना आप टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, वो भी लास्ट के 6 महीने में। तो ज्यादा एफर्ट मत लगाओ, स्मार्ट एफर्ट लगाओ। समझे या नहीं समझे? फिर उसके बाद ये हो गया 30,000 रैंक लाने के लिए। अब अपने को लानी है रैंक 1.5 लाख में या 1,90,000 में। मैं मानता हूं 450 नंबर के लिए। एससी कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं, एसटी वाले तो 450 आ गए, आपको तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक, 450 मार्क्स लाने हैं यार। एक बात बताओ, 540 मार्क्स का आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, क्या बायो और केमिस्ट्री में दोनों में मिला के आप 450 मार्क्स भी नहीं ला सकते? बिल्कुल आराम से ला सकते हैं। अरे कितने मार्क्स लाने हैं? 140 केमिस्ट्री में लाना और 310 फिजिक्स में लाना, उसमें बायोलॉजी में लाना, तो हो गया ना आपका 450 यार। या आप केमिस्ट्री में 150 ले आओ, बायो में आप सिर्फ 300 ले आओ। और 150 तो मैं बता रहा हूं, अगर आप रैंक बूस्टर कोर्स अच्छे से कर गए ना, जिसकी मैं बात कर रहा था, 150 तो कोई भी बच्चा आराम से कर लेगा। और रैंक बूस्टर कोर्स ज्यादा टाइम का नहीं है, 3.5-4 महीने में आप 0 से स्टार्ट करके भी अच्छे लेवल तक कर सकते हो। तो आप सिर्फ बायो और केमिस्ट्री अच्छे से कर दो, आपको फिजिक्स करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपके माइंड में ऐसा डर है यार मैं इस बार नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या करूं, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे ऐसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हाथ खड़े कर चुके हैं कि नीट 2026 नहीं कर सकता। यार 450 मार्क्स ही तो लाना है, और 450 मार्क्स सिर्फ बायोकेमिस्ट्री से ला सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया है। और अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत फिजिक्स के आप 4, 5, 6, 8, 10 चैप्टर कर गए और फिजिक्स में भी आपके 40-50 नंबर आ गए, तो आपका हो जाएगा 500 प्लस स्कोर। और 500 प्लस पे अंडर 1 लाख रैंक आने वाली है, और अंडर 1 लाख रैंक में तो रेप्यूटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कैटेगरी में। तो ये स्ट्रेटजी मैं आपको बताने आया था। आई थिंक आपको ये अच्छे समझ में आई होगी। और ये जो स्कोर मैंने लिखे हैं ना, ये इससे कम जा सकते हैं गिवन रैंक पे, इससे ज्यादा जाने के चांसेस ना के बराबर आप मान के चलो। पेपर का टफनेस लेवल देखते हुए, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको स्कोर बताए हैं। ठीक, तो अब आपका टारगेट इतना सा है भाई। सबसे पहला पॉइंट, आप ओनली एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स, और इसमें मेन आपका बायो की एनसीईआरटी रगड़ दो पूरी तरह से, और साथ में केमिस्ट्री की। ठीक, केमिस्ट्री मेरे ऊपर छोड़ दो, बायो खुद पढ़ लो, शिवाली मैम का वाइवा कर दो और बीट के टेस्ट कर दो। बस ये 3 चीजें आपको ना आराम से यहां पे 500 प्लस दिला सकती है, सिर्फ यहां से। ठीक, फिर रही इसके बाद सेकंड पॉइंट, क्या? प्रॉपर रिवीजन जरूर करना। प्रॉपर रिवीजन कैसे करना? अच्छा, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको कहूंगा, पर चैप्टर बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स, आप ज्यादा मत करो, 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन करो। इसमें 15 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड है। ज्यादा मत करना, अपने को 540 आउट ऑफ 540 नहीं करना, वो जनरल कैटेगरी के लिए वो बातें। हमारे लिए 100 से 150 क्वेश्चन विल बी मोर देन एनफ। ठीक, तीसरा, रिवीजन प्रॉपर करो, डेली रिवीजन करो। ठीक, वीकली रिवीजन करो, मंथली रिवीजन करो। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था, 4.5 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो, फिर 1 महीना प्रॉपर फिर रिवीजन करना है, फिर लास्ट के 15 डेज में वीक टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। और टेस्ट प्रैक्टिस आपको ना भाई कम से कम 30 टेस्ट तो प्रैक्टिस करके जाना ही चाहिए, क्योंकि 30 टेस्ट प्रैक्टिस अगर एक बार आपने कर लिए, फिर आपको एग्जाम में डर नहीं लगेगा। टेस्ट प्रैक्टिस करना, टेस्ट की मिस्टेक्स का एनालिसिस भी करना, और टेस्ट की मिस्टेक का एनालिसिस करके मिस्टेक नोट डाउन करके बार बार रिवाइज करना। और डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तीनों सब्जेक्ट की एक मिस्टेक लिखना। जब आप तीनों सब्जेक्ट की डेली एक मिस्टेक लिखेंगे, अभी आपके पास 6 महीने हैं, 180 डेज है, 180 डेज में कितनी मिस्टेक हो गई? 540 प्लस, और ये 30 टेस्ट होंगे। मान लीजिए हर टेस्ट में आपने 20 मिस्टेक भी लिखी, कितनी होगी? 20, 600 ये हो गई। 600 और 540 कितना हो गया? 1040 मिस्टेक हो गई आपकी, सॉरी 1140।
1100 से ज्यादा मिस्टेक जब आप लिख के जाएंगे तो हर क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि मेरा देखा हुआ क्वेश्चन है, हर मिस्टेक को आप वहां पे पहचान पाएंगे। इतना ही तो काम करना है और ज्यादा मत पढ़ना। कितना पढ़ना? डेली अगर आप लेक्चर देखते हो तीनों सब्जेक्ट का 2-2 घंटे का, 6 घंटे ये, फिर उसके अलावा आप कम से कम 1.5 घंटा बायो को देंगे सेल्फ स्टडी का, 1.5 से 2 घंटा केमिस्ट्री को देंगे और 2 घंटा फिजिक्स को, और रेगुलर आधा घंटा रिवीजन। 6 घंटे क्लास, 6 घंटे पढ़ना, आधा घंटा रिवीजन, कुछ मत करो इसके अलावा। जिसकी फिजिक्स काफी वीक है वो नोट कर लो, 11 से 30 तक टेबल लिखेंगे डेली, 11 से 30 तक टेबल लिखेंगे और 11 से 30 तक स्क्वायर लिखेंगे, 1 से 15 क्यूब डेली। ये प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दो, इससे कैलकुलेशन फास्ट होगी, फोकस भी बढ़ेगा। और साथ में भाई आप अच्छे से, अच्छा एक बात मैं बतानी भूल गया, बहुत सारे बच्चों को टाइम का इश्यू रहेगा, ये मेरे नोट्स भी आप मंगवा सकते हैं, अमेजन पे अवेलेबल है। आपको नोट्स लिखने का टाइम बचेगा। बहुत स्मार्टली मैंने खुद अपने हाथ से लिख के ये नोट्स प्रोवाइड किए हैं, और इसमें जहां पे भी DR लिखा है या DR डैश डैश लिखा है, यानी DR सुनील नैन, जैसे डॉक्टर सुनील नैन, डॉक्टर अमित कुमार, तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो सिर्फ ये 2 बुक अच्छे से कर जाओ और यही अमेजन से ऑर्डर कर लो। इसमें जितने भी ब्लू कलर से हाईलाइटेड पॉइंट है वो जरूर रिवाइज करके जाना, ठीक? ये आपको बताना था। और फाइनली अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। हेल्थ का ख्याल रखने के साथ साथ आपको मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेटेड रहने के लिए मैं आपको एक बुक बता रहा हूं, डॉक्टर इन यू। ये बुक भी आपको अमेजन में मिल जाएगी। मेरे बड़े भाई विकास नंद IIT BHU से पास आउट हैं, उन्होंने लिखी है 11 अनटोल्ड सीक्रेट्स टू बिकम ए नीट टॉपर। ये आपको पढ़ने के लिए गाइड करेगी, मोटिवेट करेगी, स्ट्रेटजी बताएगी, आपको डिसिप्लिन में लाएगी, आपके अंदर का डॉक्टर जगाएगी और आपको एग्जाम तक कंसिस्टेंट बनाएगी। और फिर इसके बाद आप पढ़ना द मैजिक बाय रोंडा बरन। ये 2 बुक पढ़ लेना, आपकी टॉप 1000 में रैंक आ जाएगी आराम से, यानी एम्स दिल्ली मिल जाएगा आपको अगर अच्छे से फॉलो करोगे, ठीक? तो ये पूरी स्ट्रेटजी थी। कोई डाउट है तो आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्ट मेरे से बात भी कर सकते हो, 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके, ठीक? लेकिन एक बात का ध्यान रखना भाई, बायो की NCERT, सुदर्शन बैच के वाइवाज प्लस आपका बीट टेस्ट सीरीज के टेस्ट। और केमिस्ट्री में क्या करना है? केमिस्ट्री में रैंक बूस्टर कोर्स कर लो, या आप मेरा ड्रीम बैच फॉलो कर रहे हो तो ड्रीम बैच फॉलो कर लो, ठीक? ड्रीम बैच में रैंक बूस्टर कोर्स फ्री में आ जाएगा, साथ में आपका केयर के टेस्ट और बीट के तो प्रैक्टिस हो ही जाएंगे। फिजिक्स में इजी करो, टफ चैप्टर छोड़ दो, 30 के 30 चैप्टर मत करो, 20 करो, लेकिन 20 अच्छे से करो ताकि हमारे 80, 90, 100, 120 मार्क्स आ जाए, बस। दैट विल बी मोर देन एनफ टू गेट टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन योर स्टेट। समझ आया कि नहीं यार? ठीक। और कोई दिक्कत? अच्छा, इनका जब ये ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने का ध्यान रखना, अभी मैंने आपके लिए स्पेशल ऑफर रखा है नीट 2026 प्रोमो कोड अप्लाई करके, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना ताकि ये ऑफर जब तक वैलिड है आप ज्वाइन कर सको, मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट उठा सको। कोई दिक्कत आती है इस नंबर पे कॉल करके बात कर लो, मेरे से भी बात कर सकते हो। मैंने पूरे एफर्ट लगा रखे आपके लिए। आपने बोला था एक वीडियो बना दो, मैंने आपको अलग अलग बता दिया, एम्स के लिए अलग बताया, टॉप कॉलेज के लिए अलग बताया, लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए भी कट ऑफ बता दी, बिल्कुल लास्ट कट ऑफ भी बता दी, पूरा डिटेल में समझा दिया। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है या आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मेहनत, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, फोकस आपका काम आएगा। गाइडेंस मेरी होगी, सपोर्ट आपके माता पिता का होगा। ठीक है भाई, तो इस बार अच्छे से लग जाओ। 6 महीने में नीट एग्जाम क्रैक करके दिखाना है, फिर कोटा मेरे से मिलने आना है। मैं आपका इंटरव्यू अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, पूरी दुनिया सुनेगी आपकी सक्सेस जर्नी को, आपकी मोटिवेशनल स्टोरी को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।